हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया था। आज मैं आपको मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपके पास एक अच्छा लैब मैनुअल होना चाहिए, जो कि मैंने प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। आई होप सो आपने ख़रीद लिया होगा। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये इसमें है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हैंस डिटरमाइन द रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। ये हमें एक अननोन वायर मिला हुआ होगा लेबोरेटरी में और हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें उसका जो है रजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमें इसके अच्छे से कनेक्शन समझने होंगे, हमें इसका कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर मटेरियल पर आएंगे। कंसेप्ट समझने के लिए पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि व्हीट स्टोन ब्रिज को यूनिट नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और मैंने बताया हुआ इसमें 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से असेंबल कर देते हैं कि जब हम डायगोनली बैटरी को कनेक्ट करते हैं और दूसरे डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में हम एक रेजिस्टेंस को वेरी करके सर्किट को बैलेंस करते हैं। और जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, और ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। और जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो मीटर जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में इस वाले रेजिस्टेंस का और इस वाले रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट पर ये काम करता है। अपन लोगों ने इसको जो कंसेप्ट में पढ़ा है, इसको P माना हुआ था, इसको Q माना हुआ था, इसे R और इसको S। और जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो आपको पता है कि P/Q = R/S हो जाता है। इसी कंसेप्ट पर ये काम करता है। तो इसको मीटर ब्रिज को समझने से पहले सबसे पहले हम मटेरियल समझ लेते हैं। हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। मटेरियल में आ जाते हैं तो मटेरियल में हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये बैटरी होती है, ये बंद एक की है, और ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और ये गैल्वेनोमीटर है। अब आपको क्या क्या चाहिए, या तो आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं या बैटरी एलिमिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपको 0 से 500 ओम का चाहिए होता है। एक वायर चाहिए होता है मेटालिक जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं होता है। 1 वे की, इसका पोटेंशियल लगभग 2 वोल्ट होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर सही होना चाहिए। तो ये आपके मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वो है। अब इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। कनेक्शन के लिए आपको समझना होगा कि ये मीटर ब्रिज होता कैसा है। इसका मीटर ब्रिज का जो फिज़िकली अपीयरेंस है उसका मैं फ़ोटो इसमें अपलोड करूँगा, वो आप देख सकते हैं। और ये इसके कनेक्शन को हम कैसे करते हैं उसको समझने के लिए हम सर्किट डायग्राम पर आते हैं। अब सर्किट डायग्राम क्या कहता है ये देखिएगा। मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर एक लंबी स्केल होती है, और ये 2 टर्मिनल्स होते हैं ये वाले। इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। की लगाने के बाद ये की लगा लेते हैं और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये एल शेप स्ट्रिप होता है, ये 2 गैप होते हैं। इन दोनों गैप में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि 0 से 500 ओम तक के रेंज का होता है। इन दोनों गैप के बीच में हमें उस वायर को कनेक्ट करना होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। ये बी टर्मिनल जो है इससे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और इससे फिर हम जॉकी कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसी फिगर को यहाँ देखें तो ये फिगर कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, बी टर्मिनल से हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल से हमने जॉकी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ हमने ए टर्मिनल्स ये स्ट्रिप जो है उसके बीच में हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। फिजिकली ये ऐसा ही होता है। ये हमारा वो वायर है जो अननोन है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये 1 वे की है, और ये हमने इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वे की होते हुए
बैटरी लगा दी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक ए पॉइंट से जुड़ेगा और नेगेटिव टर्मिनल सी पॉइंट से जुड़ेगा। बी पॉइंट इसके पॉजिटिव से और नेगेटिव से जॉकी से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जब हम जॉकी को यहाँ पर टच करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड में दिखाएगा ऐसे करके, ये इधर, और जब इधर टच करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा। मतलब फर्स्ट जब हम कहीं टच नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर होगा, जब इधर टच करेंगे तो निडल ऐसे करके घूम जाएगी, और जब हम इसको इधर टच करेंगे तो निडल ऐसे घूम जाएगी। ये इसकी पहचान है कि आपके कनेक्शन ठीक हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे कनेक्शन की। अब ये काम कैसे करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार टेबल में जाएंगे और उस टेबल के माध्यम से इसको समझेंगे। एग्जैक्टली देखा जाए तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। लेंथ हमने वायर का कितना लिया, वॉट एवर जो भी लिया, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर हमने लेंथ लिया हुआ है, तो जितना भी लेंथ लेंगे वो यहाँ आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये सीरियल नंबर आपको कम से कम 3 रीडिंग तो लेनी है, और ग्राफ है तो 5 रीडिंग लेनी है। रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस विड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। यहाँ से हम एक की को विड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से 1 ओम हमने विड्रॉ कर लिया, तो एग्जैक्टली हम जितना ओम यहाँ से विड्रॉ करते हैं वो यहाँ भर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस जगह से जॉकी को स्लाइड करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कहाँ पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब हम इस पॉइंट पर जॉकी को टच करते हैं तो ये ऐसा होता है, और जब हम इधर की तरफ जॉकी को स्लाइड करते हैं तो ये नीडल गैल्वेनोमीटर की ऐसे घूमती जाती है, और एक हमें ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर आ जाता है। जहाँ पर ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर आएगा वहीं सर्किट बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाता है, मान लेते हैं कि 45 सेंटीमीटर पर हमें ये पॉइंट मिल जाता है। तो 1 ओम पर हमें 45 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ मिल गई। अब 100 माइनस 45 जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा, और फिर इस फार्मूले में आर की वैल्यू 1 ओम है, और 100 माइनस एल ये रहा, एल की वैल्यू ये रही, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5 रीडिंग यहाँ पर लेंगे, 5 रीडिंग। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपने देखिए, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस विड्रॉ करेंगे, और फिर इसको यहाँ से जॉकी को स्लाइड करना शुरू करेंगे। जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वही नोट कर लेंगे। मान लेंगे ये 45 पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो किया है इसने। तो अब आ जाते हैं टेबल पे। फर्स्ट रीडिंग में हमने 1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से विड्रॉ किया, वो लिख दिया। 45 पे हमारा नल पॉइंट आया, वो लिख दिया। 100 माइनस एल, 100 में से 45 आप लेस करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको कैलकुलेट होकर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ऐसी हम 5 रीडिंग्स यहाँ ले लेंगे या 3 रीडिंग्स ले लेंगे और उसका मीन निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको 2 चीज़ें पता चल गई, एक इसका वायर का अननोन रेजिस्टेंस एक्स पता चल गया और लेंथ पता चल गया। अब जो वायर आपने यहाँ यूज़ किया है, ये वाला वायर जो आपने यूज़ किया, इसका डायमीटर स्क्रू गॉज से निकाल लेते हैं। स्क्रू गॉज से डायमीटर निकालना आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है, तो स्क्रू गॉज से इसका हम डायमीटर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया निकल के। स्क्रू गॉज का यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो आपको आता है। आपको एल पता चल गया, आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, आपको डायमीटर पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक फार्मूला होता है रजिस्टिविटी का, रो इक्वल्स टू एक्स पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है, डायमीटर आप वायर का निकाल चुके हैं, लेंथ आपको पता है। ये सारी वैल्यूज जब आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तो आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम इसे लेबोरेटरी में जब परफॉर्म करेंगे तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।